हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हियर। इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक फेट ऑफ जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोलेशन के बाद में जो 3 जर्म लेयर का प्रोडक्शन होता है, वो जर्म लेयर आगे जाके क्या बनाती है, उसी को हम बोलते हैं फेट ऑफ जर्म लेयर्स। अब ब्लास्टोला के बाद में जो गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस आता है, उसके अंदर हमको 3 जर्म लेयर मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड इनके बीच की जो लेयर होती है वो होती है मेसोडर्म। टोटल 3 जर्म लेयर हमको मिलती हैं और यही तीनों जर्म लेयर आगे जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती है। कौन सी जर्म लेयर कौन कौन से ऑर्गन को बनाती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। एक ओवरव्यू यहाँ से ले लेते हैं। ये वैसे मैंने जब क्लीवेज टॉपिक पढ़ाया था तब भी बताया था, और इसके अलावा जो सेल मूवमेंट हमने पढ़ा था गैस्ट्रोलेशन के दौरान तब भी मैंने ये सेम डायग्राम आपको बताया था। लेकिन ये माइंड में रहना जरूरी है कि कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप जो स्टेजेस है वो आ रही है। सबसे पहले क्या होगा कि स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज होंगे, और एक फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा हमें, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। अब जायगोट में रेपिड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं, 4 से 8 बनती है, और 8 से 16 बनती है, और 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं। ठीक है। मोरुला से बनेगा आगे जाके ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला स्टेज के बाद में इसके अंदर गैस्ट्रोलेशन में क्या होगा, कुछ सेल्स का मूवमेंट हमको शो होना स्टार्ट होगा। ठीक है। ब्लास्टुला स्टेज के तक हमको ये देखने को मिलता है कि सिर्फ सेल डिवाइड करती रहती है, उनमें कोई और मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन गैस्ट्रोलेशन के दौरान हमको सेल का मूवमेंट देखने को मिलता है, और गैस्ट्रोलेशन के का जो प्रोडक्ट होता है वो है 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन बनाते हैं वो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एंडोडर्म जो है वो कौन से सेल्स और कौन से ऑर्गन बनाएगी। तो एंडोडर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाएगी, फ्रॉम फेरिंग्स टू अपर रेक्टम। इसके अलावा लीवर बनाएगी, पैनक्रियाज की सेल्स एंडोडर्म बनाती है, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, मिडल ईयर एपिथीलियम, यूरिनरी ब्लैडर एपिथेलियम, और थायराइड और पैराथायराइड जो है वो एंडोडर्म के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म कौन कौन से ऑर्गन या फिर सेल्स बनाती हैं? मसल्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन मीजोडर्म जो है वो हेड के बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनाती है। हेड के बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म बनाती है। ठीक है। इसके अलावा मीजोडर्म यूरिनरी सिस्टम बनाएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मीजोडर्म के द्वारा बनता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी मीजोडर्म के द्वारा बनता है। इसके अलावा डर्मिस और हेड और नेक का डर्मिस भी मीजोडर्म नहीं बनाती है। हेड और नेक का डर्मिस एक्टोडर्म बनाती है। ठीक है। इसके अलावा गाइस जो जर्म सेल्स होती है ना हमारी बॉडी में, स्पर्म एंड एग, ये जर्म सेल्स भी मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। ठीक है। एक्टोडर्म पे आते हैं। एक्टोडर्म जो है वो क्या क्या ऑर्गन या फिर सेल्स बनाती है? यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल क्रेस्ट और नर्वस सिस्टम बनाएगी, मिलेनोसाइट्स बनाएंगी, और इसके अलावा एपिडर्मिस बनाती है। गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल डोर्सल रूट, मेजर पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वान एंड ग्लियल सेल्स। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला बनाती है एक्टोडर्म, और ये हमने देख लिया बोन और कनेक्टिव टिश्यू बनाती है हेड का एक्टोडर्म। ठीक है। हेड और नेक का डर्मिस बनाती है। इसके अलावा सेंसरी एपिथेलियम ऑफ आई,
ईयर और नोज, और ओरल एपिथेलियम बनाती है, और मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टोडर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। मैंने डिफरेंट स्लाइड्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि कोई पॉइंट आपको अगर एक स्लाइड में नहीं मिले तो दूसरी स्लाइड में वो पॉइंट आपको मिल जाएगा और आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो जर्म लेयर का फेट ही बताया गया है। जायगोट के बाद में जब ब्लास्टोला स्टेज आता है और उसके बाद गैस्ट्रोला स्टेज आता है, तो हमको 3 जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। एक्टोडर्म जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है, मेसोडर्म जो कि बीच में लेयर पाई जाती है, और एंडोडर्म जो कि इंटरनल लेयर होती है। ठीक है। और ये जर्म सेल्स जो है गाइस, ये मैंने आपको बताया मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, स्पर्म और एग। एक्टोडर्म जो है वो आउटर सरफेस बनाती है एपिडर्मल सेल ऑफ स्किन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाती है पिगमेंट सेल, और मिलेनोसाइट बनाती है। ठीक है। जो मिलेनोसाइट सेल होती है वो पिगमेंट सेल होती है। ठीक है। मीजोडर्म मिडल लेयर जो है उसका जो डोर्सल है वो नोटोकॉर्ड बनाएगा। पेरेक्सियल मीजोडर्म जो है वो बोन टिश्यू बनाती है। इंटरमीडिएट जो है वो ट्यूबुलर सेल ऑफ द किडनी बनाएगी। लैटरल मीजोडर्म जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है। और हेड और फेशियल मसल्स जो है वो मीजोडर्म के द्वारा बनता है। देन आते हैं एंडोडर्म पे। एंडोडर्म में डाइजेस्टिव ट्यूब बनेगा, स्टोमक सेल्स बनेंगी, फेरिंग्स बनेगा, थायराइड सेल्स बनेंगी, और रेस्पिरेटरी ट्यूब बनेगा, एंड लंग सेल्स या फिर एल्वियोलर सेल्स बनती हैं एंडोडर्म के द्वारा। देन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यही सेम चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म का यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैन स्किन सेल बनाती है एक्टोडर्म, न्यूरॉन बनाती है, और पिगमेंट सेल बनाती हैं जो कि मेलेनोसाइट्स होती हैं। कुछ डिटेल जो कि हम ऑलरेडी कुछ चेक कर चुके हैं वो यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है। और मीजोडर्म के द्वारा कार्डियक मसल बनती हैं, स्केलेटल मसल बनती हैं, और ट्यूबुली सेल ऑफ किडनी बनती है, और रेड ब्लड सेल और स्मूथ मसल जो है वो मीजोडर्म के द्वारा बनती है। मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन एम सॉरी जो क्वेश्चन है वो जैसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन किस सेल के द्वारा, किस जर्म लेयर के द्वारा बनाया जाता है, कौन सी लेयर के द्वारा बनाया जाता है। एंडोडर्म जो लेयर है उसके द्वारा मेनली लंग सेल, थायराइड सेल और पैनक्रिएटिक सेल बनती हैं। ठीक है। आप सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हो, मैन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, और एक ही टेबल के अंदर मैंने सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।